एक चीज और देखी जाती है कि 7.5 जब होती है ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे अपने कौन है और पराये कौन है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। शनि की 7.5 जब आती है तो ये आपको अपने पराये का पता लगा देती है, अपने पराये का आपको एक पहचान करा देती है आपको। तो शनि की 7.5 आपको एक तरह से स्ट्रगल करना भी सिखाती है, आपको लाइफ में कैसे जीना है, किन लोगों को आप अपनाएं, किसको ना अपनाएं, कौन आपके साथ में है, कौन आपका दुश्मन है, ये सब पता आपको 7.5 में लग जाता है। और 7.5 में ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होते हैं, फायदे भी होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि 7.5 में उनके मकान बने हैं। जब उनकी 7.5 स्टार्ट हुई तभी उनका मकान बना, 7.5 आई तभी उनकी नौकरी भी लगी, मैंने ऐसा भी देखा है। तो जरूरी नहीं है कि 7.5 वो नुकसान ही करे आपके लिए, 7.5 फायदा भी करती है, लेकिन किस राशि में फायदा करेगी, किस राशि में नुकसान करेगी, वो अलग अलग बात है। कुछ राशियों के लिए फायदा कर सकती है, कुछ के लिए फायदा नुकसान कर सकती है। जैसे कुंभ राशि के लिए फायदा कर सकती है, मकर राशि के लिए फायदा कर सकती है, तो इन राशियों में फायदा होता है। तुला राशि में भी फायदा कर सकती है। लेकिन जैसे मीन राशि में चरण चल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, मीन राशि में अब आप देखिए, मीन राशि वालों के लिए शनि इस समय लगन भाव में चल रहे हैं। तो लगन भाव में जब शनि आएंगे तो शनि की दृष्टि जो है 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होगी। और शनि की ये दृष्टि जो है थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है। 3रे खाने में दृष्टि होने से जातक को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी काम को करने के लिए उसको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के बाद भी उसका पूरा रिजल्ट मिले इसकी भी गारंटी नहीं है। शनि की 7वीं दृष्टि गृहस्थ भाव पे पड़ेगी, 7म भाव पे, तो हो सकता है मैरिड लाइफ भी उनकी डिस्टर्ब रहे। शनि की 10म दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी, तो कर्म भाव यानी नौकरी पेशे में भी उनको प्रॉब्लम आए, ऐसा भी संभव है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि बाकी के ग्रहों की क्या स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति क्या है। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो हो सकता है शनि का इतना बुरा प्रभाव उस जातक पर ना पड़े। और शनि की डिग्री भी हमें देखनी चाहिए कि शनि की डिग्री कैसी है, कुंडली में शनि की डिग्री कैसी है, ये भी जरूरी है।